ऐसे अब्राहम के विषय में हमने पढ़ा कि तू परमेश्वर की मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अच्छे काम दुनिया के लोग भी करते हैं, वो प्रभु में नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो सिद्ध नहीं है, वो स्वर्ग जाने के लायक नहीं है। स्वर्ग जाने के लायक कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जी नशा नहीं करते, हम मतलब दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हजारों लोग ऐसे प्रभु के बिना भी हैं जो ऐसा काम नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, प्रभु उनके लिए कुछ भी नहीं बोलता। हालेलुया। तो यहां पे साफ उस आदमी को बोला गया कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर क्या कर दे? कंगालों को दे दे। हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा जो था वो धन के ऊपर था, पैसों के ऊपर था। और प्रभु ने क्या बोला कि जो मुझसे ज्यादा बढ़कर किसी दूसरी चीजों से प्रेम करता है वो मेरे जोगे नहीं है। हालेलुया। एक और वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3:17। दूसरा तीमुथियुस 3:17। आमीन, हालेलुया। ठीक है, दूसरा तीमुथियुस 3:17 में क्या लिखा गया कि तब क्या हो? परमेश्वर का जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो जाए या तैयार हो जाए। हालेलुया। लेकिन सिद्ध कैसे होगा इंसान, विश्वासी सिद्ध कैसे होगा? जब वो लगातार क्या करेगा? परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में चलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक शारीरिक तौर पे मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक आदमी या कोई भी है ना, अगर वो 2-4 दिन खाना खाना छोड़ दे, है ना, मतलब वो खाना खाए ही ना, तो उसकी हालत क्या बन जाएगी? हालेलुया। वो कितना चल पाएगा? है ना। और वैसे ही आत्मिक तौर पे है, अगर एक विश्वासी 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन प्रार्थना नहीं करेगा तो उसकी हालत क्या बन जाएगी? हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के या बिना खाने के आदमी चल नहीं सकता। शारीरिक तौर पे खाना जरूरी है और आत्मिक तौर पे प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन हमने शुरुआत कहां से की थी? बरनबास ने जब प्रचार किया तो वहां उसने क्या क्या बोला कि तन मन लगाकर क्या करो? प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। लिपटे हम कैसे रह सकते हैं? अब्राहम की तरह, है ना, हम लिपटे रह सकते हैं प्रभु से। लेकिन काम कौन सा करना पड़ेगा? कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। हालेलुया। बिना चले सिद्ध नहीं हो पाएंगे, बिना चले प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। फिर मैं बोल रहा हूं, मतलबियों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन प्रभु के लोगों को ऐसा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे पता है कि आप अपने अपने घरों में प्रार्थना में बैठते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, प्रभु के साथ आप समय बिता रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जो इंसान इन दिनों में भी प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहा, उसको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हालेलुया। है ना, जिसके पास समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, सोच लो उसकी हालत क्या होगी। हालेलुया। जिसके पास एतवार को, है ना, जुड़ने की जरूरत, जिसको समय नहीं है, जिसके पास कि वो एतवार को प्रार्थना कर सके, तो उस आदमी के हालात को आप समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी का कटा तो नहीं फोन? किसका कटा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने यही चीज सीखी कि सारे मन से क्या करो? प्रभु से लिपटे रहो। पहली आज्ञा यही है, यीशु मसीह ने सिखाया कि तू क्या कर? अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रभु के साथ क्या कर? प्रेम कर। और दूसरा नंबर हमने देखा प्रेरितों के काम 11:23 में बरनबास बोलता है कि तुम क्या करो? तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा उत्पत्ति 17:1 में वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर बोला कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया।
और फिर मत्ती 19 का 21 में हमने देखा कि वहां पे साफ लिखा गया, यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना जो तेरा धन है वो बेचकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे चला। हालेलुया। और दूसरा तिमोथियस 3 का 17 में हमने देखा कि जहां पे साफ लिखा गया कि ताकि क्या हो जाए, परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए और भले भले काम कर सके। हालेलुया। जो सिद्ध हो जाएगा वो भले काम भी कर पाएगा। आज भले काम क्यों नहीं लोगों की जिंदगी से हो रहे? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। हालेलुया। समस्या आना, मुसीबत आना, परेशानी आना कोई बड़ी बात नहीं है, वे प्रभु के लोगों की जिंदगी में भी आ सकती है, लेकिन हम इन चीजों को समझना है, क्योंकि बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर क्या करेगा, सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर 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 सिर्फ समस्या के समय ही प्रभु में आना है या समस्या के समय ही प्रार्थना करना है तो फिर वो समस्या अच्छी है। हालेलुया। समस्या निकल गई तो प्रार्थना क्या हो गई, बंद हो गई, संगति खत्म हो गई। फिर क्या है? हालेलुया। फिर बातें क्या की जाती है, हमने कोई प्रभु को छोड़ा थोड़ी है, हमने कोई प्रभु को बुलाया थोड़ी है, हमने कोई प्रभु को ये थोड़ी ना किया है। हालेलुया। जब आप लोगों के पास प्रभु के लिए समय नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? हालेलुया। क्योंकि ये अंतिम समय है। बाइबल साफ बोलती है कि अंतिम समय में क्या होगा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपना प्रेम क्या करना है, बनाए रखना है, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहना है। हालेलुया। प्रभु भी हमें पकड़े रहे और हम भी प्रभु को पकड़े रहें। हालेलुया। क्योंकि अगर एक साइड से भी है ना ढील हो गई तो गिरने का चांस है। हालेलुया। ये तो पक्का है कि परमेश्वर तो छोड़ता नहीं है, लेकिन है ना कई बार जो छोड़ने वाला काम होता है वो आप लोग ही करते हैं या विश्वासी लोग ही कर जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, इसलिए सिर्फ जरूरत के समय नहीं, मैं फिर ये बात इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ जरूरत के समय नहीं, बल्कि हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मुझे प्रभु के साथ बैठना ही बैठना है। हालेलुया। है ना, किसी को काम पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई परेशानी आना कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार समय नहीं होता, लेकिन फिर भी ये चीज सोचो कि अगर किसी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हालेलुया, तो फिर उसको अपने बारे में जांचने की क्या है, जरूरत है। वो अपने आप को जांचे। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। 24 साल तक वो लगातार प्रभु की उपस्थिति में चला और 25वें साल में आकर प्रभु ने जो वायदा उसके साथ किया था वो पूरा किया। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो वायदे प्रभु ने आपके साथ किए हैं, जो वायदे परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, जो बातें प्रभु ने आपके ऊपर प्रकट की, अगर वो चीज आप अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बिना खाने के जैसे जीना मुश्किल है शारीरिक तौर पे, वैसे ही बिना प्रार्थना, बिना संगति, बिना वचन के जीना आत्मिक जिंदगी में मुश्किल है। हालेलुया। अगर चलना है, हालेलुया, अगर क्या करना है, प्रभु के साथ चलना है तो उसके साथ लिपटे रहना पड़ेगा। हालेलुया। है ना, ये नहीं है कि सिर्फ एतवार हम जुड़ गए या हफ्ते में एक बार हम जुड़ गए तो हम बोले कि हम प्रभु के साथ लिपटे हुए हैं, ये झूठ है। हालेलुया। आपको रोज अपनी अपनी जगह पे बैठकर क्या करना है, प्रभु के साथ संगति करने की जरूरत है। बेशक आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको रोज देखता है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है कि आदम और हवा के समय में है ना, उत्पत्ति के बीच में परमेश्वर खुद उनसे मिलने आता था। हालेलुया। समझ आ रहा है ना कि परमेश्वर क्या करता था, खुद उनसे मिलने आता था। मैंने शुक्रवार को जब हम फास्टिंग में थे तो वचन सीखते समय एक बात मैं बता रहा था कि इतना हम नहीं तैयार रहते प्रभु से मिलने के लिए जितना प्रभु हमसे मिलने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो हमसे ज्यादा चाहता है कि हम लोग क्या करें, संगति करें। वो हमसे ज्यादा खुश होता है वो, हालेलुया, हमसे मिलकर। हालेलुया। ठीक है, इसलिए क्या करना है, सबको अपनी अपनी जगह में प्रार्थना में बने रहना है। मैं आपको एक टाइम फिक्स नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी अपनी जगह में संगति में क्या करना है, बैठना है। हालेलुया।
क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुने, प्रभु आपकी आपकी जरूरतों को पूरा करे, जो आप प्रभु से मांगना चाहते हैं वो तब ही होगा जब आप प्रार्थना के बीच में बने रह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं है। मसीह जिंदगी के बीच में प्रार्थना के बिना कुछ नहीं है, बाकी सब धोखा है। हालेलुया, है ना। जो इंसान, जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, जो संगति नहीं करता, वो अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। हालेलुया। वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि वो अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। क्योंकि प्रभु ने हमें सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं चुना, बल्कि प्रभु ने हमें एक ऐसी जगह में जाने के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है, जिस जगह को पाने के लिए लोग अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने वो हमें एकदम से, है ना, एकदम से गिफ्ट के तौर के ऊपर वो हमें दे दिया। कि प्रभु सिर्फ चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें? प्रभु के वचन के अनुसार चलाएं। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर को पाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आप सबको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि हाँ, हमने उसे नहीं चुना, बल्कि यीशु मसीह ने खुद हमें क्या किया है? चुना है। हालेलुया। लेकिन प्रभु सिर्फ इतनी बात हमसे चाहता है, चाहता भी नहीं, प्रभु सिर्फ समझाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 साफ कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। हालेलुया।